12 अक्टूबर 1972 को एक फ्लाइट साउथ अमेरिका के यूरोगेन से उड़ान भरती है, जिसका लक्ष्य चिली की राजधानी सैंटियागो पहुंचना था। इस विमान में रग्बी टीम के खिलाड़ी और उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्त यात्रा कर रहे थे। कुल मिलाकर 45 पैसेंजर्स और 9 क्रू सदस्य थे। यह फ्लाइट सामान्य तौर पर 3 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली थी। हालांकि इसके रास्ते में एंडीज की पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना था, जो भविष्य में एक भयंकर हादसे का कारण बनने वाली थीं। पहले दिन ही मौसम खराब हो गया और फ्लाइट को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराना पड़ा। अगले दिन 13 अक्टूबर को जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो उड़ान भरने का निर्णय लिया गया। हालांकि मौसम पूरी तरह साफ नहीं था। पायलट का आत्मविश्वास था क्योंकि उसने इस मार्ग पर पहले 29 बार उड़ान भरी थी। उसने सैंटियागो के लिए दोबारा उड़ान भरी और सोचा कि वह सुरक्षित रूप से वहां पहुंच जाएगा। फ्लाइट 571 जब एंडीज की पहाड़ियों के पास पहुंची तो मौसम और खराब हो गया, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। पायलट ने विमान के इंफ्रास्ट्रक्चर से आकलन किया और समझा कि वह पहाड़ियों को पार कर चुका है। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की अनुमति मांगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसकी बात पर विश्वास किया। पायलट विमान को 11,500 फीट की ऊंचाई पर ले आया, लेकिन तभी सामने एक बड़ी चट्टान आ गई। पायलट ने तुरंत विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान का पिछला हिस्सा उड़कर अलग हो गया और उसमें सवार लोग हवा में उड़ गए। प्लेन का राइट विंग भी टूट गया और विमान असंतुलित हो गया। दूसरी विंग भी टूटने से विमान में और ज्यादा असंतुलन पैदा हुआ। अंत में प्लेन का फ्रंट पार्टी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लेशियर में गिरा और पूरी तरह से तबाह हो गया। इस हादसे में पायलट और 12 अन्य लोग मारे गए, जबकि 33 लोग बच गए। इनमें से अधिकांश लोग गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहां हैं। प्लेन के मलबे में चारों ओर बर्फ बिछी हुई थी और तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। इस दुर्घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया, लेकिन चूंकि विमान सफेद रंग का था और वह बर्फ में ही दबा था, रेस्क्यू टीम को कोई भी सुराग नहीं मिला। रात तक ऑपरेशन को रोक दिया गया और बचे हुए यात्रियों ने उस भयानक रात को प्लेन के मलबे में शेल्टर बनाकर बिताया। तापमान और बर्फ के कारण रात उनके लिए बहुत कठिन थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। उन्होंने सोचा कि शायद कल कोई उन्हें बचाने आएगा, लेकिन अगले दिन भी कोई मदद नहीं आई। अगले दिन 14 अक्टूबर को रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ और 11 जहाजों ने विमान के मलबे को खोजना शुरू किया। हालांकि एक बार फिर बर्फ और सफेद रंग के कारण रेस्क्यू टीम को कुछ भी नहीं मिला। सर्वाइवर्स ने विमान के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखा, लेकिन लिपस्टिक की कमी के कारण वे अपने संदेश को पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने प्लेन के आसपास बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस बना दिया ताकि ऊपर से आने वाली रेस्क्यू टीम उसे देख सके। 3 दिन तक यही स्थिति बनी रही, लेकिन कोई भी रेस्क्यू टीम ने उन्हें नोटिस नहीं किया। इस समय सर्वाइवर्स को समझ आ गया कि उनकी जिंदगी की हालत बहुत गंभीर हो गई है और शायद उनकी मदद आने में और समय लगेगा। वे केवल एक उम्मीद में जी रहे थे, कल शायद मदद आएगी। 15 अक्टूबर को भी कुछ खास नहीं हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई सफलता नहीं मिली। अब सर्वाइवर्स को यह महसूस होने लगा कि कोई जल्द मदद नहीं आने वाली है। बर्फ से ढकी पहाड़ी पर उनका संघर्ष और भी कठिन हो गया। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी और हर कोई गहरे मानसिक दबाव में था। इस कठिन समय में सर्वाइवर्स ने बर्फ के पानी को पिघलाकर पीने के लिए पानी इकट्ठा किया, लेकिन भोजन के मामले में वे बहुत सीमित थे। 16 अक्टूबर को नांद पेराडो कोमा से जागते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसकी मां मर चुकी है और उसकी बहन गंभीर रूप से घायल है। अब वे भी भूख और प्यास के कारण काफी कमजोर हो चुके थे और एक खौफनाक निर्णय लेने का वक्त आ चुका था। सभी सर्वाइवर्स ने यह महसूस किया कि अगर वे जिंदा रहना चाहते थे तो उन्हें एक ऐसा कदम उठाना होगा जो शायद कोई भी नहीं कर पाता। खाने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे उन मृत शरीरों का मांस खाएंगे जो उनके परिवार और दोस्तों के थे।
यह निर्णय उनके लिए मानसिक रूप से बहुत कठिन था, लेकिन उनके पास जिंदा रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। यह घटना मानवता के लिए एक कड़ी परीक्षा थी। वे जानते थे कि उनके इस कदम को पूरी दुनिया में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन यह उनका आखिरी तरीका था जीवित रहने का। फ्लाइट 571 के सर्वाइवर्स को बर्फ और ठंड से जूझते हुए कई और दिन गुजारने पड़े। 29 अक्टूबर को अचानक बर्फ का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ से गिरता है और एवलांच आ जाता है। इस एवलांच ने उनके प्लेन को पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा दिया, जिससे उनका जीवन और भी कठिन हो गया। अब सर्वाइवर्स को न केवल भूख, प्यास और ठंड का सामना करना पड़ा, बल्कि अब बर्फ में दबे होने के कारण सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। 8 लोग एवलांच की चपेट में आकर मारे गए और अब केवल 19 लोग जिंदा बचे थे। इस स्थिति ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि यदि वे यहीं पड़े रहे तो एक एक करके सभी मर जाएंगे। उन्हें अब बाहर निकलने की कोशिश करनी थी, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इस स्थिति से उबरने के लिए अब केवल एक ही रास्ता बचा था, साहस और एकता। सर्वाइवर्स में से 3 लोग, जो कि बाकी के मुकाबले थोड़ा कम घायल थे, यह फैसला करते हैं कि वे इस पहाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे इस बर्फीली चुप्पी और ठंड से बाहर निकलने के लिए किसी भी कीमत पर मदद मांगेंगे। उनके पास केवल मांस के कुछ टुकड़े और कपड़े थे जो ठंड से बचने के लिए थे, लेकिन वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने कदम बढ़ाए और 15 नवंबर को 33 दिनों के बाद ये 3 लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। उनका विश्वास और उम्मीदें बर्फ की चुप्पी में डूबती जा रही थीं, लेकिन उनके हौसले ने उन्हें एक नई राह दिखाई। यह तीनों लोग बर्फीली पहाड़ियों के बीच लगातार चलते रहे। रास्ता कठिन था और बर्फ में फंसे हुए शरीर का वजन और घना कोहरा उनकी यात्रा को और भी मुश्किल बना रहे थे, लेकिन इन तीनों ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद इनकी नजर प्लेन के टूटे हुए पिछले हिस्से पर पड़ी, जो उन्हें रास्ते में मिला। वह सोचते हैं कि शायद यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है। जब वे उस मलबे तक पहुंचे तो पाया कि वे वहां कुछ खाने का सामान और बचे हुए सामान को पा सकते थे। यही उनके लिए एक छोटी सी राहत का पल था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वे अब भी नहीं जानते थे कि उन्हें बचाने के लिए कोई आ रहा है या नहीं। फिर भी उन्होंने तय किया कि वे प्लेन के रेडियो सिस्टम को फिर से चालू करेंगे ताकि किसी तरह से मदद बुला सकें। 11 दिसंबर को एक और एवलांच ने पूरी जगह को बर्फ से ढक लिया और 3 और लोग इस भयंकर हादसे में मारे गए। अब केवल 16 लोग जिंदा बचे थे। इन तीनों ने तय किया कि वे अब किसी भी कीमत पर उस पहाड़ी को पार करके मदद ढूंढने के लिए निकलेंगे। यह सफर बिना किसी गियर और सिर्फ बर्फ में चले जाने का था, लेकिन इनकी उम्मीदें अब भी जीवित थीं। 20 दिसंबर को इन्होंने एक नदी के किनारे 3 लोगों को देखा जो उन्हें सहायता देने के लिए तैयार थे। इन तीनों ने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई और मदद की अपील की। अगले दिन वो लोग वापस आए और नदी के दूसरे किनारे पर एक पत्थर पर कागज और पेन लपेट कर भेजा। इस संदेश को पढ़कर स्थानीय लोगों ने समझा कि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। वे जल्द से जल्द एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। 22 दिसंबर 1972 को 70 दिन बाद चिली की एयरफोर्स और आर्मी की टीम ने इन बचे हुए लोगों को बचा लिया। उनके शरीर बहुत कमजोर हो चुके थे और वे अपनी कठिन यात्रा में थक चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की बड़ी परीक्षा पास की थी। उनकी यह कहानी अब पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुकी थी, जो साहस, संघर्ष और उम्मीद की ताकत को दर्शाती है।